हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, संगति दी और प्रभु के वचन को हमें हर रोज अध्ययन भी करने हैं, सीखना है, सुनना है। प्रभु के वचन से हमें आशीष भी पाना है। आमीन। अपने सर को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद, या संगति के लिए धन्यवाद। प्रार्थना है आपके वचन जो हम आज पढ़ना, अध्ययन करना चाहते हैं, हमसे बात करना, जुड़े हुए भाई बहनों को आशीष देना। पवित्र आत्मा अगुवाई आपकी चाहते हैं। हर एक जो आत्मा में, संगति में जुड़े यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो, सच्चाई से आशीषित हो। हमारे मनों को खोलो, हमारे पाप, अपराध, अज्ञानता है दूर करो और पाप क्षमा करो। पिता यीशु मसीह के नाम में विनती है, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। गुड मॉर्निंग सबको, जय मसीह की। आज हम थोड़ा अध्ययन करना चाहते हैं पापों की क्षमा के विषय में। संसार में लोग जो मानते हैं और बाइबल जो हमें सिखाता है, हमें गौर करना है, हमें सीखना है। कई लोग माफी के लिए, ऐसे जो मसीही लोग हैं या फिर अन्य जाति है, ऐसा मानते हैं कि हमें परमेश्वर के आगे, भगवान के आगे, अल्लाह के आगे खड़ा रहना है, हमें अपने गुनाहों को मानना है, तौबा करना है। ऐसे करके संसार में ये माफी पाने के लिए ये सारा लोग सोचते हैं। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वां पद पढ़े तो यहाँ पे जो यूहन्ना कहता है, यदि हम हमारे पाप को मान ले, हमारी गलतियों को मान ले, हमारे जो पाप किया है, हमने जो गलती की है, यदि हम उसको अपना ले कि हाँ ये मैंने गलती की है, तो परमेश्वर भी हमें क्षमा करने के लिए, माफ करने के लिए वो विश्वास योग्य है। 9वां पद, यदि हम अपने पापों को मान लें हाँ। तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो हमारा जो प्रभु है वो धर्मी है। हमारा प्रभु भी क्षमा करने के लिए तैयार है, यदि हम हमारी गलती को मानना चाहे, यदि हम हमारी गलतियों को मान ले, हमारी गलतियों को कबूल कर ले। हाँ मैंने गुनाह किया है कई बार, जैसे हमें पता भी है, पुलिस वाले लोग वही चाहते हैं आप कन्फेशन कर लो, आप गुनाह कबूल कर लो, या तो हम डंडे मार के आपसे उगवा लेंगे, ओके, उगलवा देंगे। आप सीधी तरह से बोल दो, नहीं तो हमें सारे रास्ते आते आपसे पाप के जो गुनाह है उसको उगवाले, हाँ क्या यस, उगलवाने। तो हमें हमारी गलतियों को मानना है, ये बाइबल में लिखा है। तो क्या हम यदि हमारी गलतियों को मान ले, हाँ मैंने गलती की है, काट तोड़ा, हाँ मैंने गलती की है, तो क्या माफी मिलती है? ये ऐसे तो बाइबल में लिखा है कि यदि हम हमारी गलतियों को मान ले तो वो हमें क्षमा कर लेगा। हम तो हर रोज हमारी गलतियों को मान लेंगे, तो क्या हमें क्षमा मिलेगी? अरे यहाँ पे तो ऐसा है ही बात कि हमारे गुनाहों को मानना है, तो चाहे कितनी भी लोग गलती कर ले, हाँ मैंने गलती की है, मुझे डंडा मत मारो, मैंने गलती की है, मैंने अपने गुनाहों को मान तो लिया, अब पीटते क्यों हो? अभी और क्या उगलवाना चाहते हो? तो संसार के लोग ये समझते हैं कि यदि हम हमारी गलतियों को मान लेंगे तो डंडे नहीं पड़ेंगे। तो क्या ये सच है? तो एक तरीका है माफी पाने का कि यदि हम हमारी पाप, हमारे अपराध, हमारे गुनाह को यदि हम मान ले, कबूल कर ले, तो हमें क्षमा मिलती है। तो क्या माफी ऐसे मिल जाती है कि हमने हमारे गुनाहों को मान लिया तो? और ऐसे भी है जो चर्च में बॉक्स रखे जाते, अंदर हमें देखे झांक कर तो अंदर कोई बैठा होता है सफेद कपड़े में और टोपी पहने हुए। यदि हम उससे कहेंगे कि फादर मैं आया हूं कन्फेशन करने, बोले क्या? बोले पापों की माफी मांगने के लिए आ गया हूं, मैंने गलती की है, मैंने खून कर लिया है, मैं आपके आगे कह देता हूं मैंने पाप कर दिया है, मैंने गलती कर दी है, मैंने खून कर दिया है। तो क्या कोई अपना गलती को मान लेता है तो माफी मिल जाती है? क्या किसी का बुरा किया हो या किसी को मार दिया हो तो क्या बोलने से हाँ मैंने गलती की है, तो क्या ये सही रीत है? किसी के दांत तोड़ डाले तो क्या हमें क्षमा ऐसे ही मिल जाती है अपने गुनाहों को मानने से?
पाप की क्षमा क्या हमारे गुनाहों को मानने से मिलती है? तो ये अच्छी बात है, हमें हमारे पाप को मानना है, ये अच्छी बात है। लेकिन गुनाह की माफी की जो बात है उसके विषय में हम और सीखना जानना चाहते हैं। और दूसरा तरीका लोग ने निकाला है, और ऐसे बाइबल में भी है, कि यदि हम अपने जो जिसके विरुद्ध में गुनाह किया है, यदि वो इंसान हमने मान लो पश्चाताप करे, फिर काम 8वां अध्याय 22वां पद, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर अपने बुराई से मन फिराने से क्या, प्रभु से प्रार्थना कर, और प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है ये संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। तूने जो सोच के रखा है कि मैं पैसे दे दूं और मेरा काम हो जाएगा, मैं पैसे दे दूं मुझे भी ये सामर्थ मिले, मैं पैसे दे दूं मुझे भी पवित्र आत्मा मिल जाए, पवित्र आत्मा का वरदान मिल जाए। तो यहां पे पतरस कहता है, माफ करो, पतरस कहता है इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर, अपना मन फिरा ले सिमोन, अपना मन फिरा ले। तो क्या पश्चाताप करने पर, मन फिराने से जो गलत सोचा है, क्या हमें क्षमा मिल जाती है? तो यहां पे पतरस कहता है शायद तुझे तेरे गुनाहों का क्षमा पा ले। तूने जो गलत सोचा तो उसका पाप जो है, वो बुराई जो है तूने सोची है, यदि तू अपना मन फिरा ले तो शायद हो सकता है तेरे पाप क्षमा हो जाए। तो ये पतरस ऐसे कहता है कि कोई इंसान यदि अपने गुनाहों से जो करने वाला है, करना चाहता है या कर लिया है, मन में सोच के रखा है, अपने मन को बदल दे, जो मन में सोच के रखा है उससे वो मन फिरा ले, तो शायद परमेश्वर उसको क्षमा कर दे। तो क्या अपने जो मन में सोचा है गुनाह करने के लिए, मन फिराने से क्या तौबा हो जाता है, माफी मिल जाती है? तो कई ऐसा सिखाते हैं कि मन फिरा लो। ये मन फिरा लो जो है और पश्चाताप है, उसमें काफी अंतर है। जो आपने नहीं किया है, मन में सोच के रखा है, तो वहां से मुड़ने की बात है। आपने जो कर दिया है उसमें आप फिर से पश्चाताप, मन फिरा नहीं सकते हो। आपने एक बार खून कर दिया है, आपने गलती कर दी है, आपने गुनाह कर दिया है, अभी तौबा क्या करने का? मैंने कांच का ग्लास तोड़ दिया, तौबा कर लिया, अभी नहीं करूंगा, अभी नहीं तोड़ूंगा। अरे पर तोड़ दिया, उसका नुकसान के बारे में सोचो। क्षमा मिलेगी क्या? तो क्षमा नहीं मिलती है। शायद मिल भी जाए, वो तो निर्भर है जिसके विरुद्ध में हम गए, उसका दिल यदि कठोर ना हो, यदि उसका दिल क्षमा करना चाहे तो ही क्षमा मिलती है। हम सोचते हैं मन फिरा लेंगे तो जो सामने वाला है वो हमें माफ कर देगा। हम सोचते हैं कि मैं यदि पश्चाताप कर लूं तो सामने वाला मन फिरा लेगा, यदि मैं जाके उसके अपना गुनाह को कबूल कर लूं तो शायद वो मुझे क्षमा कर दे। तो जो क्षमा करने वाला है उसको वो हमें कैसे क्षमा करेगा? हमें तो माफी पाने के लिए सारे तरीके पता है। कौन सा तरीका है? अरे अपने गुनाह को मान लो, नहीं, अरे पश्चाताप कर लो, मन फिरा लो, शायद हो जाए, नहीं। जो क्षमा करने वाला है उसको हम नहीं जानते अच्छी तरह से, और हमने ये रास्ता निकाले हैं। धरती पे सारे यही रास्ते हैं माफी पाने के, संसार में सारे रास्ते हैं। आप माफी मांग लो, हो जाएगा, शायद हो जाए। मान लो हमने किसी का खून कर दिया और उसका भाई आके कहे इसको जेल में डालो, और हम जाए उसके पैर पकड़ ले, भाई साहब माफ कर दो, तुम्हारा भाई मर गया, मुझे अपना भाई समझ लो, तुम्हारा भाई मर गया, अरे मैं करोड़ रुपए दे देता हूं, अरे प्लीज मुझे मत सजा मत देना, मुझे कोर्ट में मत घसीटना, मुझे पुलिस के जरिए डंडे मत खिलवाना, अरे माफ कर दो, सजा नहीं भुगतनी है। तो हमें पता नहीं है जो
भाई ने अभी हम उस पर हमें आरोप लगाया है कि भाई इसको फांसी की सजा ही दो, मेरे भाई को इसने खून कर दिया है, तो तौबा करने से, मन फिराने से, अब से नहीं करूंगा ये सोचकर, या फिर हम अपनी गलती को मान ले, तो क्या माफी देने वाला हमें माफ करता है? तो माफी देने वाला पर निर्भर है, वो माफ करे या न करे। पर ये तरीके हमें पता है, हमारे गलतियों को मानना, ये तरीका भी पता है, हमारे मन को फेर देना, पश्चाताप करना। लेवी व्यवस्था 19वां अध्याय 22वां पद में, लेवियों को परमेश्वर ने इसीलिए चुना था। इस्राएल 12 बच्चों का पिता, याकूब का नाम इस्राएल रखा, इस्राएल के 12 बच्चे थे, 12 बच्चे थे, उसमें से परमेश्वर ने एक को चुना, लेवी बेटे को चुना, और लेवी को कहा तुम मेरी खास प्रजा हो, लेवी तुम मेरी नीच प्रजा हो, लेवी के लोग आप मेरी पवित्र कौम हो। ये सो सारे 11 बच्चे हैं, यदि वो पाप कर ले, वो भाई तेरे भाई यदि पाप कर ले, तो तुझे मैं चुनता हूं मेरे आगे खड़े रहने के लिए, पंडित याजक की और तरह तुम्हें मैं चुनता हूं। तुम्हें, जो तुम्हारे इजरायली भाई है, यदि वो गलती करेंगे मेरे विरुद्ध में, तो तुम्हें खड़ा रहना है और तुम्हें उनको कहना है क्या करना है, ये बलिदान लाओ, अरे आप ये कर लो, आप वो कर लो। परमेश्वर के पास आने के लिए आप जरिए हो जाओगे। आपको हमारे भाई ने पाप किया है, तो वो याजक लोग, वो लेवी के बेटो, तुम्हें मैंने चुना है। लेवी व्यवस्था 19वां अध्याय 22वां पद। और याजक उसके किए हुए पाप के कारण दोषबलि के मेंढे के द्वारा उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। तो प्रायश्चित कौन करता है? जिसने गुनाह किया है वो नहीं, प्रायश्चित तो वो करता है जो बिचोटा है, बचोटा है और मध्यस्थ है, बीच में रहने वाला है, वो दोनों का मेल करवाने के लिए लेवी है, वो प्रायश्चित करेगा। आपने मान लो गुनाह कर लिया तो आप दुश्मन हो गए, सही बात है, मैंने गुनाह तो मान लिया, नहीं भाई, जो रास्ता निकालेगा, जो अच्छी तरह से पहचानता है तुम्हारे दुश्मन को, जो अच्छा दोस्त है, तुम्हारा दुश्मन का अच्छा दोस्त है, और वो दुश्मन ने कहा है इसको तो फांसी की ही सजा दो, तो जो तुम्हारा दुश्मन है वो तुम्हें अभी दंड देना चाहता है। बाइबल में लिखा है हम पहले परमेश्वर के शत्रु थे। हम कौन थे? पहले परमेश्वर के शत्रु थे। अभी ये शत्रु के आगे जो अभी हमें मारना चाहता है, नरक में भेजना चाहता है, अभी वो दंड देना चाहता है, हमारे कबूल करने से माफी नहीं मिलती है, हमें पश्चाताप करने से, मन फिराने से भी पापों की क्षमा नहीं मिलती है। पर परमेश्वर ने किसको चुना है? जो जरिया है, जो उसकी अच्छी बनती है, जिसको वो कहता है ये मेरे खास चुने हुए लोग हैं। तो हमारा रिश्ता अब ये चुने हुए लोग के साथ यदि हो जाए, तो वो यदि कुछ करे, हमारे लिए व्यवस्था करे, हमारे लिए दुआई करे, हमारे लिए मध्यस्थी करे, हमारे लिए परमेश्वर के पास जाके रोए धोए और कहे तू मेरा मित्र है, बोले हाँ तू मेरा मित्र है, पर तेरे मित्र की वजह से मैं इसको माफ करूंगा, देख ये तू मेरा दोस्त है, इसीलिए तेरी मेरी बच्ची बनती है। तो यहां पे लेवियों को परमेश्वर ने चुना और कहा कि देखो तुम्हारे भाई लोग जो 11 है, यदि पाप कर ले, यदि तुम्हारे में से भी, तो तुम याजक जो परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, तुम्हें लाना है बलि, उनको कहना है ये सब होगा, ये लाना है, और वो प्रायश्चित करेंगे और माफी दिलवाएंगे। मूसा, पुराने नियम में इस्राएल लोग ने पाप किया। मूसा कौन था पता है? मूसा लेवी आदमी था। 32वां अध्याय 30-31 पद पढ़ो। सारे लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, और दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा तुमने बड़ा ही पाप किया है, तुमने बड़ा पाप किया है, अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा। अभी मैं यहोवा के पास जाऊंगा, तभी वो तुम्हारा दुश्मन है, शायद मैं उसके पास जाऊंगा, तुम्हारे ओर से सिफारिश नहीं, लेकिन तुम्हारी ओर से मैं जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए विनती करूंगा, तुम्हारे लिए कुछ रास्ता निकालूंगा, मैं उसके बात करूंगा, यहोवा के साथ जाऊंगा, परमेश्वर के पास पहुंच जाऊंगा और उससे बात करूंगा। यदि मेल हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, शांति हो जाती है, समाधान हो जाता है, कुछ लेना देना हो जाता है, देखता हूं मैं क्या लिखा है, मैं जाऊंगा,
संभव है कि मैं तुम्हारे संभव है, देखो मैं 100% नहीं कह सकता हूं कि तुम्हारा माफी हो जाएगी मेरी मध्यस्थी से। देखो ये बात नहीं होगी, तुम तौबा कर लोगे, मन फिरा लोगे, मुझे कुछ पता नहीं है क्योंकि वो बड़ा गुस्से में है। अब तुम्हें तो वो ऐसा नहीं कोई रास्ता, उपवास कर लिया माफी मिल गई, तौबा कर लिया माफी मिल गई, बपतिस्मा लिया माफी, ये सब मत सोचो, ये सारा तुम्हारा रास्ता है। यहां पे मूसा खुद कहता है संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। ये देखो मैं रोऊंगा, बहुत रोऊंगा, मैं कहूंगा मेरा नाम भी मिटा दो, मैं सब कुछ अंत तक जाऊंगा। हो सकता है उसका मन यदि नहीं बदला है और वो कहेगा मुझे मारना ही है, मुझे सूली पे ही चढ़ाना, इनको नरक में ही डालना है, तो कुछ नहीं होगा। माफी देने वाला जो है उसके पास में जाता हूं। संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। हाँ। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा कि हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है। देखो यहाँ पे मिट्टी का होता है, यहाँ पे इंडिया में अलग अलग होता है, अपना वो भी होता है, पेड़े का भी होता है, पत्थर का भी होता है, और फिर जो पैसे होते हैं ना 1-1 रुपया उसका भी बनाते हैं इधर। तो हमारे यहाँ इंडिया में, हमारे इंडिया में तो मिट्टी का भी होता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस हम पे उसको बोलते हैं फॉल्स सीलिंग। गलत, फॉल्स है वो, फॉल्स सीलिंग बोलते, फॉल्स सीलिंग सुना है, फॉल्स यानी झूठा। तो जो फॉल्स सीलिंग जिसका होता है उसका भी सब बनाते हैं, उसको फॉल्स बनाते हैं, गलत, झूठा बना देते, झूठा कर देते। इन लोगों ने तो सोने का बनाया, इस्राएल के लोग पास सोना है, तो सोने का भगवान बना दिया। परमेश्वर रूठ गया और तो भी अब तू उनका पाप क्षमा नहीं कर। देख परमेश्वर तुझे कितनी बड़ी इज्जत दी। इन लोगों ने प्लास्टर ऑफ पेरिस का नहीं बनाया, देखो इज्जत दी, सोने का बनाया, फिर तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर नहीं। पाप किया है, परमेश्वर ने कहा ये पाप किया है। मूसा ने कहा प्रभु इनका पाप क्षमा करना, क्योंकि फॉल्स बनाया, झूठा प्लास्टर, फॉल्स सीलिंग बोलते हैं। कितना अच्छा वर्ड है फॉल्स सीलिंग, यानी झूठा सीलिंग लगे, अच्छा सीलिंग है वो तो फॉल्स है। तो यहाँ पे भी हमारे यहाँ बनाते पुतला बनाते हैं मिट्टी का, तो नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को मूसा काट ने दे। कहा परमेश्वर इन्होंने तेरा अपमान किया है, सोने का बना दिया तुझे, तू माफ कर, या तो फिर मेरा नाम भूस दे, तेरी लिखी हुई किताब में से मेरा नाम मिटा दे। तो देखो मूसा ने कहा परमेश्वर मेरा नाम मिटा दे, क्षमा कर। विनती करने वाला, दोनों का मेल करवाने वाला, मध्यस्थ, ये लोगों ने तौबा किया। ऐसा ना हो जाए, इतनी सारी अनहोनी ना हो जाए, इतना सारा श्राप ना आ जाए। बचा लो मूसा, तेरे चरण आए, तेरे शरण आए, कुछ कर ले। तो मूसा जाके रोया, पर परमेश्वर ने उसकी न सुनी। गिनती की किताब देखो 14 अध्याय 19वां पद। अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करता रहा है, वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। अभी यहाँ पे ये मित्र जाकर परमेश्वर का मित्र कहा गया है मूसा को, परमेश्वर के साथ बात करते हुए कहा गया है। इसने कहा तू कैसा प्रभु है मैं जानता हूं, तू मेरा दोस्त है, कैसा है, तू भला है, तू बहुत दयालु है। तेरा ये दयालु का जो स्वभाव मुझे पता है, आज मैं आया हूं, देख तेरी दया की खातिर तू याद कर। बोले क्या याद कर, मुझे गुस्सा आ गया, इनको माफ नहीं करना है, तू याद कर मिस्र से लेके आया। बोले हाँ तू बहुत दयालु है। बोले हाँ चढ़ा मत मुझे झाड़ में मत चढ़ा। ये देखो मित्र की बात कैसी है। मैं विनती करता हूं, यहोवा ने कहा तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ। तूने क्या बोल दिया, दयालु हो, तो तेरे बात में मान गया, मैं दयालु, मुझे तूने अपना याद करवा दिया। प्रेज़ गॉड। तो देखो कैसी बात है। 20वां पद, यहोवा ने कहा तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ। तू बोलता है वैसा होगा। तो यहां मध्यस्थ होता है, बिछोटा होता है, बचोटा होता है। जब शादी टूटने पे होती है तो भी किसको बुलाते, बोले बीच वाले को उछेड़ो, वही कुछ समाधान रास्ता निकालेगा। उसको अच्छी तरह से जानता है, इसको भी अच्छी तरह से जानता है। ये तो बिछोटा। 14 अध्याय 20वां पद में ये हो गया, परमेश्वर ने कह दिया मूसा तू जो चल शरत रखता है मैं मान लेता हूं।
उनको तू क्या कहेगा फिर? मैं बता दूंगा, उनको सुधार दूंगा, तुम परमेश्वर चिंता मत करो। 15 अध्याय 28 पद देखते हैं, और ये गिनती की किताब। और याजक भूल से पाप करने मान वाले लो ये बिचौटा है, भूल जो याजक है, भूल से पाप करने वाले प्राणी के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, अतः इस प्रायश्चित के कारण उसका वह पाप क्षमा किया जाएगा। तो यहां पे लिखा है जो अनजाने में किया है तो मैं क्षमा कर दूंगा। मैं देखूंगा कौन से पाप क्षमा करने के योग्य है, काबिल है, और कौन से पाप को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको दंडी दूंगा। तो परमेश्वर देखता है, ऐसे तौबा करने से सारे पाप क्षमा नहीं होते। आपकी कैसी गलती है, आपने कैसी तरह सा पाप किया, कैसे तरह का पाप किया है, कौन सा पाप है, हम वो बात को आज देखेंगे। कैसी गलती होती है उसके विषय में, वैसा कैसा बलिदान होता है और कैसी रीत यूज किया जाती है, फिर इस्तेमाल कौन सा रास्ता चुनना है हमें जानना है। सब बातों में तौबा से क्षमा नहीं मिलती है, सब पापों जो होते उसमें कबूल करने से, मान लेने से क्षमा नहीं मिलती है। और ये बिचौटा आता है, फिर भी ऐसा नहीं होता है कि माफी पाए ही। शमूएल को देखो, शमूएल भी, वो भी याजक, वहीं पे वो पैदा, वहीं पे उसको रखा गया, वो भी लेवी में से ही बेटा था। पहला शमूएल 12वां अध्याय 19वां पद। और सब लोगों ने शमूएल से कहा, लोग आ गए, शमूएल हमने पाप किया, हमने गलत किया, हमने कहा इज़राइल में राजा मांग लिया। परमेश्वर को बुरा लग गया, परमेश्वर को बुरा लग गया। लोगों ने क्या कहा? अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर ओ शमूएल, प्लीज विनती कर तू कि हम मर न जाए, हम मर न जाए, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर यह बुराई की है। हमने बुराई की है, सब पापों से बढ़कर पाप किया है, सबसे बड़ा पाप किया है। कौन सा पाप किया है? कि राजा मांगा है। हमने राजा मांग लिया, ये बहुत बड़ा पाप कर लिया है। यहोवा ने ये सुन लिया। यहोवा कहता है मैं तुम्हारा राजा हूं, तुम कहां से कहां निकले, तुम्हें किसी की जरूरत हुई, मैं ही तुम्हें संभाल के रखा, और तुमने राजा मांग के बड़ा पाप किया है। तो इन लोगों ने पाप किया। ये लोग ऐसा नहीं कहते, ए शमूएल हम तुझे नहीं जानते, हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, हम डायरेक्ट ही कर लेंगे, तू क्या तौबा कर लेंगे, बपतिस्मा ले लेंगे, अरे अपनी गलतियों को मान लेंगे। हाँ राजा मांगा, उसमें गलती क्या है, चलो मान लिए गलती की है, परमेश्वर माफ कर दो, मान लिए, कबूल कर लिया, अभी को और डंडे मारते हो। तो ऐसा नहीं होता। यह लोग कहते हम दास हैं। हम किसके दास है? हम परमेश्वर के दास है। पर शमूएल हमारी खातिर तू विनती कर ले, आमीन। तो लोग पहले के समय में बिचौटा या फिर जो मध्यस्थ होता है उसके पास जाकर अपने गुनाहों को मानते थे। क्या उनको ये पता नहीं था तौबा करने से माफी पा लेते, अपने मन फिराने से पापों की क्षमा मिल जाती है? गलत सोच लिया, राजा मांगना, राजा भी मांग लिया, तो क्या ये इससे तौबा करने से, गलती को मानने से क्या उनको क्षमा मिली? यिर्मयाह का देखो, यिर्मयाह भी, इसका यिर्मयाह नबी की किताब 42 अध्याय 4-6 पद। लोगों ने पाप किया था, तब यिर्मयाह ने कहा, यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारी सुनी है। देखो तुमने मान लिया गुनाह, बोले हाँ हम अभी नहीं करेंगे, अभी हम तौबा करते हैं ना, हमने मन फिरा लिया ना, हमने गलती की है, चलो। तो यिर्मयाह कहता देखो मैंने तुम्हारा सुन लिया, अभी और देखो मैं तुम्हारे वचनों के अनुसार तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। अभी मैं तुम्हारा परमेश्वर है जो यहोवा है, उससे मैं विनती करूंगा, और जो उत्तर यहोवा तुम्हारे लिए देगा, और मैं बिचौटा हूं, मैं जाऊंगा और मैं जाकर परमेश्वर से बात करूंगा। मेरा बात परमेश्वर सुनता है, मेरी बात परमेश्वर से होती है, मैं परमेश्वर का नबी हूं, मैं जाके उससे बात करूंगा, और वो जो कुछ कहेगा आके मैं तुम्हें समझाऊंगा, सुनाऊंगा, कहूंगा, और मैं तुमको बताऊंगा, मैं तुमसे कोई बात न छिपाऊंगा। हाँ। तब उन्होंने यिर्मयाह से कहा, यदि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे द्वारा हमारे पास कोई वचन पहुंचाए और हम उसके अनुसार न करें, तो यहोवा हमारे बीच में सच्चा और विश्वास योग्य साक्षी ठहरे। तो देख यिर्मयाह, हम तुझे भेजते परमेश्वर के पास, तू विनती करने जाना, और यदि हमने उसकी न सुनी तो जो होगा देख लेना, यहोवा हमारे बीच में गवाह है। तू जो कुछ कहेगा यिर्मयाह हम सुन लेंगे,
5वां 6 पद। चाहे वह भली बात हो चाहे बुरी, तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जिसके पास हम तुझे भेजते हैं मानेंगे, हम क्योंकि क्षमा पाना चाहते हैं, हम मानेंगे यदि उसकी ओर से ऐसा हो जाए कि 1000 बेल को चढ़ाना है, यदि उसकी ओर से हो जाए कि देखो तुम्हें अब ये करना है, कठिन से कठिन आज्ञा भी करना क्यों ना हो, हम मानेंगे और हमारी भलाई के लिए सब करेंगे। आसान होगी वो बात भी मानेंगे, कठिन आज्ञा आएगी वो भी बात मानेंगे, क्योंकि हम तुझे भेजते हैं। 6 पद फिर से पढ़े। चाहे वह भली बात हो चाहे बुरी, तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जिसके पास हम तुझे भेजते हैं मानेंगे, क्योंकि जब हम अपने परमेश्वर यहोवा की बात माने तब हमारा भला हो। आमेन। तो ये लोग पहले के समय में जो नबी हुआ करता था, परमेश्वर के साथ जिसका रिश्ता हुआ करता था, उनके पास जाकर ये लोग विनती करते थे और अपना रास्ता निकालते थे परमेश्वर के पास फिर से लौटने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, परमेश्वर के साथ फिर से मेल करने के लिए ये जरिए हुआ करते थे। नए नियम में देखो, याकूब की पत्री 5वां अध्याय उसका 14-15 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है, यदि आप में से कोई बीमार हो, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया की प्राचीनों को बुलाए। तो क्या करना है? किसी को बुलाओ। किसको बुलाओ? जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ है। प्राचीन यानी जो मसीह में, मंडली में परमेश्वर के साथ अच्छी रिश्ता है, जो तुम्हारे से बड़े लोग हैं, उनको बुलाओ और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। वो परमेश्वर को विनती करेंगे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। तो पापों की क्षमा पाने के लिए नए नियम में भी ये बात है, ये जो बड़े लोग हैं, प्राचीन लोग हैं, वो विनती करेंगे और तुम्हारा फिर से परमेश्वर के साथ मेल हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे और तुम्हारे पापों की क्षमा पाओगे। तो ये पुराने समय में प्राचीन हुआ करते थे, नए नियम में भी होते हैं कि हमारे लिए मध्यस्थी करे, हमारे लिए विनती करे, हमने गलती की है, शायद हो जाए, संभव है माफी पाले। तो वो बिचौटा हो या फिर मध्यस्थ हो, उससे भी शायद काम हो जाए, पर 100% हो ये बाइबल में नहीं लिखा है। तौबा करने से माफी मिलती है? नहीं, शायद हो सकता है। अपने गलतियों को मानने से शायद हो सकता है। हमारा मध्यस्थ हो, हमारे बिचौटा हो परमेश्वर के साथ, जिसका अच्छा मेल हो, उसके जरिए शायद संभव है। पुराने समय में और एक प्रार्थना लोग किया करते थे मंदिर की ओर, तो शायद पाप हो जाए, तौबा कर लेते थे, मन को फिरा लेते थे, प्रायश्चित कर लेते थे, नहीं करेंगे कह लेते थे, गलतियों को मान लिया करते थे। वो समय मान लो शायद कोई नबी ना हो तो क्या करना, तो मंदिर बनाया था सुलेमान ने, और सुलेमान ने ये भी कहा था, परमेश्वर सुनो, जो कोई ये मंदिर के आगे देखकर प्रार्थना करे उनके पाप को क्षमा करना। तो पहले ये रीत हुआ करती, लोग क्या करते थे, ये रीत हुआ करती थी माफी पाने के लिए। पहला राजा 8वां अध्याय उसका 34वां पद। तब तू स्वर्ग में से सुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का पाप क्षमा करना। जो यहाँ पे देख के प्रार्थना करेंगे मंदिर को देखकर, और तू आकाश में आसमान से सुनना और उनके पापों की क्षमा करना, और उन्हें इस देश में लौटा ले आना जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था। तो जब ये लोग अलग जगह पे चले जाए, गुलाम हो जाए, इनको पता चलेगा कि हमने पाप किया है, हमने गलत किया है, तब परमेश्वर ऐसा हो मंदिर की ओर प्रार्थना करे, क्योंकि वहां पे तो वो गुलाम हो गए, तो हो संभव होगा कि वो वापिस आ जाए। तो परमेश्वर आसमान से तू सुनना यदि वो मंदिर की ओर प्रार्थना करे। तो सुलेमान के लिए परमेश्वर ने ये रास्ता निकाला था कि सुलेमान ने जो मंदिर बनाया। और 36 पद, और अपने दासों अपनी प्रजा इज़राइल के पापों को क्षमा करना, तू जो उनको वह भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए, इसलिए अपने इस देश पर जो तूने अपनी प्रजा का भाग कर दिया है
तो यहाँ पे ये लिखा है कि परमेश्वर तूने अपने लोगों को ये दो देश दिया है, यहाँ पे ये लोग वापिस उनको लेके आना, इनको पता चलेगा कि हमने गलती की है, सही रास्ते पे हम नहीं चले, तो शायद हो सके परमेश्वर देख, ये सुलेमान ने कहा कि परमेश्वर यदि ये लोग ये मंदिर की ओर प्रार्थना करेंगे तो आप सुनना और पाप क्षमा करना। तो पहले लोग क्या करते थे, मंदिर की ओर देखकर विनती करते थे और उनके पाप क्षमा हुआ करते थे। पहला राजा 8वां अध्याय उनका उसका 39 पद 39। तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुनकर क्षमा करना और ऐसा करना कि एक एक के मन को जानकर उसकी समस्त चाल के अनुसार उसको फल देना। तो यहाँ पे सुलेमान कहता है परमेश्वर आसमान से देख लेना, जब भी ये लोग यहाँ प्रार्थना करें, तू तो मनों को जानता है उनके मन में क्या है। आज तो कहेंगे तोबा करना चाहते, आज तो सोचते मन फिरा लेंगे, पर मन में फिर और क्या ख्याल शायद हो, पर तू उनके मन अनुसार उन्हें फल भी देना। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14 पद पढ़ो तो वहां पे यही बात लिखी है। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं हाँ, दीन होकर प्रार्थना करे, दीन होकर प्रार्थना करे मंदिर की ओर, और मेरे दर्शन के खोजी होकर हाँ, अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो मैं पाप क्षमा करूंगा। सुलेमान यदि ये लोग ये बाजू देखकर मंदिर की ओर देखेंगे, प्रार्थना करेंगे तो मैं क्षमा करूंगा। तो एक रास्ता और निकाला था, मंदिर की ओर देखकर प्रार्थना करना। यशायाह की किताब 38 अध्याय 2 पद में एक जो राजा था हिजकिय्याह, उस बीमार हो गया, मरने पर था। यशायाह ने भी आके कह दिया अपने घर का बंदोबस्त कर दे, तू ज्यादा जिएगा नहीं, तू मर जाएगा। तब ये बड़ा रोया और परमेश्वर के आगे झुका और अपने आप को मंदिर की ओर लगाया, अपने आप को, और वो देखकर उसने प्रार्थना की। 2 पद, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह कौन सी फेर कर, दीवार? जो सुलेमान ने मंदिर बनाया था, जो टूट गया था, वो दीवार की ओर उसने प्रार्थना की। प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। और परमेश्वर ने क्षमा किया जब ये आदमी दीन हो गया, नम्र हो गया और मंदिर की ओर देखकर प्रार्थना किया। आज भी लोग मंदिर की ओर प्रार्थना करते हैं। दानियल की किताब देखो, दानियल भी जब कैदी बनकर बाबिलोन चला गया था, दानियल 6 और 10 में, तब दानियल भी हर रोज एक विनती करता था। कौन सी बाजू देखकर? बोले यरूशलेम की ओर, उसका जो मंदिर था उस और उसका बाहरी, हिंदी में बोलते हैं खिड़की लगी थी, खोलकर वहां पे प्रार्थना करता था, उसकी ओर देखकर प्रार्थना करता था। 10वें पद, जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली तो रहती एक गलत नियम लगा दिया और ये दानियल डर गया। सारे इसके भाइयों को, दोस्तों को बुलाया कि ऐसा नियम नया बनाया है, तो प्रार्थना करने के लिए चला। अपनी खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी। हाँ। और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, जैसे करता था, फिर से आके प्रार्थना वही की। कहां की ओर? जहां खिड़की यरूशलेम की ओर थी। आज भी जो कई लोग हैं, बोले हम मुसलमान हैं तो हम मक्का की ओर करते, कई होते हैं तो बोले हम तो उनका जो कुछ होता है स्थान, वहां और लोग प्रार्थना करते। हमारा स्थान कहाँ पे है? हमारे पास तो कोई स्थान ही नहीं है विनती करने का। यहूदी लोगों को दी गई थी कि आपको यहाँ पे प्रार्थना करना है, इस और हो सके संभव है तुम्हारी विनती सुनी जाए। और एक रीत माफी पाने की पुराने नियम में था कि अब गुनाह करना छोड़ देना। मान लो मैं बहुत दारू पीता था, छोड़ दिया। अब मैंने बहुत सिगरेट पीता था, छोड़ दिया। मैं बहुत पड़ी के गुटखे खाता था, ऐसे लोग कहते, बोले उसने बोला छोड़ दिया। तो क्या हमारी गलती को छोड़ देने से, बंद करने से, बोले सब खत्म हो गया? पेट का तो लीवर खत्म हो गया, फेफड़े खत्म हो गए, सब किडनी भी सब खत्म हो गया,
पर मैंने छोड़ दिया, खत्म हो गया संबंध, अंदर अंदर पूरा खत्म हो गया है। तो क्या बंद करने से अच्छा हो जाता है? हाँ, डॉक्टर बोलते अभी तुम्हें ये अभी अंतिम बूंद है और एक बूंद लोगे तो फिर खून की वॉमिट फिर खत्म हो जाएगी, फिर जानेंगे नहीं। डॉक्टर भी बोल देते बंद करो बंद करो। ऐसे भी लोग सोचते कि मैं पाप करना बंद कर दूंगा तो शायद क्षमा हो जाएगा, मिल जाएगी। भजन संहिता 34वां अध्याय 14 पद पढ़ो। बुराई को छोड़ और भलाई कर। बुराई बंद कर दे। और अब से मैंने बहुत सबको लूटा, अब क्या करूं? अब ये सो लूटा है ना, गरीबों में बांट दूंगा। तो क्या? और मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। तो यहां पे अच्छी बात सिखाई जाती है, बुराई करना छोड़ दो, अच्छाई जीवन जीवो। 27 अध्याय इसका 27 पद, 37-27 ये भजन संहिता में। बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। तो सर्वदा बना रहने के लिए बुराई को छोड़, अच्छाई चालू कर दे, अच्छाई शुरू कर दे, अच्छाई काम करना शुरू कर दे। तो क्या बुराई बंद करने से, अच्छाई करने से हमारा भला हो जाता है? क्या फिर हमारे पाप क्षमा हो जाते? यदि ऐसा होता कि हमने पाप करना बंद कर दिया, पर ज्यादातर लोगों को पाप क्या है वही पता नहीं है। पाप क्या है वही पता नहीं है। पाप 3 तरह के होते हैं, वो भी पता नहीं है। एक नियम अनुसार जो होता है, नियम जो है, बाइबल जो है, उसके विरुद्ध में यदि आप जाते हो, जो मूसा ने व्यवस्था की उसके विरुद्ध जाते हो, मूसा का नियम तोड़ा, तो वो भी एक पाप है। पर आप कहोगे मुझे पता ही नहीं, झूठ बोलना पाप है। हम तो मक्खन भी चुरा के खाते थे, झूठ बोलते थे नहीं खाया, तो क्या पाप है? तो पाप तो पता ही नहीं है पाप क्या है। इंसानों को पता नहीं होता है पाप क्या है, बच्चों को भी नहीं पता है पाप क्या है। गुस्सा करना वो भी पाप है, वो भी पता नहीं है। झूठ बोलना पाप है, वो भी पता नहीं है। तो इंसान को पाप ही समझ नहीं है। तो हमारे यहाँ इंडिया में बाबा साहब आम्बेडकर, उनका नियम चलता है, वो यदि उसका गुनाह आपने किया, उसका एक्ट जो है लगता है, या फिर जो कुछ रूल है, जो कुछ नियम है, यदि वो आपने तोड़ा तो वहां पे एक दंड होता है, सजा होती है। ऐसे मूसा का जो नियम हुआ करता था, उसके विरुद्ध में यदि कोई गया, वो तोड़ा, तो उसे पाप माना जाता था। ये तो साधारण सबको पता है कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार जो यदि नहीं चलता है तो उसे गुनाह कहा जाता था। परमेश्वर के विरुद्ध उसे भी गुनाह कहा जाता है। आपने किसी के विरुद्ध, उसे भी गुनाह कहा जाता है। यिर्मयाह 36वां अध्याय 3 पद। क्या जाने यहूदा का घराना उस सारी विपत्ति का समाचार सुनकर जो मैं उन पर डालने की कल्पना कर रहा परमेश्वर हूं, कहता है ऐसा शायद हो सके, मैं उनके लिए सारा सोचता हूं, इन पे ये वो ये सब सारा मेरा जो गुस्सा है, क्रोध है, उंडेलना चाहता हूं, और मैं इनको सजा देना चाहता हूं, बर्बाद करना चाहता हूं। शायद हो सके अपनी बुरी चाल से फिरे और मैं उनके अधर्म और पाप को क्षमा करूं। तो परमेश्वर कहता है मैं और बुराई सोचता था उनके लिए, इनका ये कर दूं, सत्यानाश कर दूं, लेकिन हो सके कि वो अपने मन को फिरा ले और कहे परमेश्वर हम अब ये बुरा नहीं करेंगे। परमेश्वर कहेगा और एक बुरा यदि करते तो मैं ये सब सोच के रखा है, पर इन लोगों ने मन फिरा लिया। दूसरा यदि पाप करते तो मैं ये वो सब कुछ मैंने सोच के रखा है, और एक गलती करे, बस एक गलती और करे तो मैंने सोच के रखा है, मैं इनके लिए ये करूंगा, उनके लिए तब ये सब कुछ बैर सोच के रखा था। परमेश्वर कहता है यदि वो मन फिरा ले तो मैं वो सारा नहीं आने दूंगा। तो संभव है हम जो सारी गलती करते हैं बंद कर दे और हम मन फिरा ले और अच्छाई करने लग जाए, तो संभव है परमेश्वर का जो गुस्सा है, परमेश्वर का जो क्रोध है, परमेश्वर का जो सजा है वो आने वाला है, शायद रुक जाए। ये भी संभव है आपने जो गलती की है वो आखिर गलती हो, ये भी संभव है। हमें पता नहीं कि हमने मान लिया, हमने आज ये आखिर में गलती की है और ये आखिरी गलती है और अब से मैं अच्छा जीवन व्यतीत करूंगा, पर वो आखिरी गलती परमेश्वर ने लिख दिया हो या आखिर गलती करेगा तो मैं ये सारी वेदना, सारी कष्ट, सारा श्राप,
सारा गुस्सा मेरा उंडेल दूंगा। तो क्षमा शायद हमें ना भी मिले, जो परमेश्वर ने सोच के रखा है वो सारा हमारे जीवन पे आ जाए। तो हमें पता नहीं कि क्षमा अच्छे जीवन से नहीं या फिर पाप बंद करने से क्षमा मिल जाती है, यही संभव नहीं है। क्योंकि वो पाप जो हमने किया वो शायद आखिर भी क्यों ना हो। फिर से पढ़ेंगे 36वां अध्याय 3 पद। क्या जाने यहूदा का घराना उस सारी विपत्ति का समाचार सुनकर सारा विपत्ति का समाचार सुनकर जो मैं उन पर डालने की कल्पना कर रहा हूं, मैंने डालने की कल्पना करके रखी है, परमेश्वर कहता है, अपनी बुरी चाल से फिरे और मैं उनके अधर्म और पाप को क्षमा करूं। तो हो सके कि मैंने जो सोच के रखा है यदि वो फिर जाए तो वो सोच के रखा है वो तो मेरा पूरा प्लान, मेरा पूरा जो सोच के रखा है सारा चौपट हो जाए। मन फिरा ले तो हमें पता नहीं आखिरी शायद गलती क्यों ना हो, हमें पता नहीं कि हमने कही हो वो आखिरी गलती हो, उसकी वजह से परमेश्वर ने जो सोच के रखा है वो सारा हमारे पे आ भी जाए। तो अच्छा होने पर, सुधर जाने पर क्षमा मिलती है, यह सच्चाई नहीं है। क्षमा कैसे मिलती है, पाप क्षमा कैसे होते। निन्वे में देश में यूना को भेजा, 3 अध्याय 7 से 9 पद पढ़े। परमेश्वर ने कहा देख यूना निन्वे जाना है और उनको चेताना है, चितो और कहना, चिल्ला कर कहना, देखो आपके ऊपर परमेश्वर बड़ा खफा हो गया है, गुस्सा हो गया है, तुम्हारा नाश करने वाला है, तुम बड़े बेकार लोग हो, तुम्हें दंड देने के लिए परमेश्वर ने कह दिया है, अभी देखते आप क्या सोचते हो। और निन्वे जाकर कहा 7, 8, 9 पद, यूना 3 अध्याय 7, 8, 9 पद। और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निन्वे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय अरे बैल, मनुष्य हो या फिर गाय बैल, अरे गाय बैल क्यों ना हो, क्या भेड़ बकरी या पशु, कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए और न पानी पीवे। तो ये राजा को जब पता चला, यूना के यहाँ पे चिल्ला के गया है कि निन्वे का नाश हो जाएगा, निन्वे बर्बाद हो जाएगा, निन्वे अभी मैप से खत्म हो जाएगा, और ये राजा ने ऐलान कर दिया देखो हमारे तुम्हारे यहाँ घर में भी जो बच्चे होंगे, तुम्हारे यहाँ घर में शायद मच्छी होगी, मच्छी को नहीं, हाँ तुम्हारे यहाँ जो कोई बेल होगा, खाना पीना बंद, उनको खाना नहीं खिलाने का है और आपको भी खाना नहीं खाना है, हमें अब झुक जाना है। 8वां पद। और मनुष्य और पशु हाँ दोनों टाट ओढ़े हाँ और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे हाँ। और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर संभव है, ये संभव है। यदि पानी नहीं पीऊंगा, काला नहीं खाऊंगा और पश्चाताप करूंगा, मुझे माफ करो प्रभु, मुझे माफ करो प्रभु, मैं नहीं खाऊंगा, मैं भी नहीं खाऊंगा। रोने धोने से माफी ये किसने सिखाया? तो यहां पे लिखा है देखो संभव है, उसका मन पता नहीं, यदि उसने कह दिया तो वो मार डालेगा, खत्म कर देगा। आपने पश्चाताप किया, आपने तौबा किया, आपने मन फिराया, आपने अपने गुनाहों को मान लिया, आपने किसी को भेजा, नबी को भेजा बातें करने, पहुंचाने, माफी 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 दिलवाने के लिए किसी को भेजा, शायद आपने कह दिया आपसे मैं अच्छा जीवन व्यतीत करूंगा, अरे आपने ऐसा सोच लिया मैं अभी पानी भी नहीं पीऊंगा, हुक्का पानी बंद, खाना पीना बंद। यहां पे लिखा है देखो संभव है, क्षमा पाओ तो मुझे पता नहीं, संभव है आपको माफी हो सकती है। 9वां पद। संभव है परमेश्वर दया करे और मुझे पता नहीं है, परमेश्वर शायद माफी दे दे, हमें पता नहीं ये यूना का परमेश्वर कैसा है, और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए। हमें पता नहीं वो भड़का हुआ क्रोध कोप है वो शांत हो जाए, हमें पता नहीं, चलो हम झुक तो जाते हैं और हम नाश होने से बच जाए। पर परमेश्वर दयालु है, उसने क्षमा किया। आमीन।
प्रेज़ लॉर्ड। तो हमारे रोने धोने से क्षमा नहीं मिलती है, उसके भले से, उसके दया से, उसके मन में यदि हमारे लिए प्यार है तो क्षमा मिलती है। ऐसा कोई जरिया है ही नहीं। हमें माफी देने के लिए, दिलवाने के लिए कोई आदमी नहीं है। हमें पश्चाताप करने से माफी नहीं मिलती है। ये सारा इंसानी जरिया है। ये अच्छी बात है, सिखाई जाती है। तौबा करना अच्छी बात है, सिखाई जाती है। गुनाह को मानना अच्छी बात है, सिखाई जाती है। पर हमारा मन बदल जाए ये संभव नहीं है। हमने आज मन बदल दिया, आज से अच्छा जीवन जिएंगे ये ठान लिया, लेकिन परमेश्वर हमें और अच्छी तरह से जानता है कि आज तू 2-3 दिन अच्छा जिएगा, तू पूरा जीवन थोड़ा अच्छा जिएगा। तो आज 2-3 दिन शायद तूने अपने आप को ठीक कर लिया है, पश्चाताप कर लिया है, अपने मन को नम्र कर लिया है, और आज तूने शायद ऐसा ठान लिया है कि रोटी खाऊंगा नहीं, पानी नहीं पीऊंगा, माफी दिलवा दो, माफी दिलवा दो। हाँ संभव है, पर फिर से वापिस तू वही आदमी, तो वही है मिट्टी का, तू वही वापिस गुनाह करने वाला साधारण आदमी है। तो परमेश्वर इंसान पर भरोसा नहीं करता है। परमेश्वर जो भला है वो क्षमा करना चाहता है तो क्षमा कर सकता है। तो सारा निर्भर परमेश्वर पर है। आमेन, आमेन। तो परमेश्वर पर है, निर्भर है। हमारे पश्चाताप करने से, बपतिस्मा लेने से हमें कुछ भी, हमारा कुछ भी कहने, रोने धोने से, मन फिराने से माफी नहीं मिलती है। संसार में गलत गलत शिक्षाएं दी जाती है, इसीलिए ये मैं प्रचार कर रहा हूं। ये गलत शिक्षा में मत जाना। तौबा करने से, पश्चाताप करने से, अरे पानी में डुबकी लगाने से, अरे बहते हुए पानी में डुबकी लगाने से आप क्षमा पाते हो, ये आपकी गलत सोच है। यदि माफी कोई इंसान हमें दिलवाता है, या माफी हमें तौबा करने से, मान लेने से, या उपवास करने से, पानी न पीने से, अपने आप को दुखी करने से, संसार में लोग अपने आप को मारते, अपने आप को कील पर सुला देते, अपने आप को प्रायश्चित करने के लिए खड़े रह जाते, मिट्टी में, पानी में, गुफा में खड़े हो जाते। माफी पाने के लिए संसार सब कुछ करता है। माफी देने वाला जो है, यदि उसका मन आप पर है तो ऐसे ही माफ कर देता है, आपको कुछ करना नहीं होता है। आमेन। यदि आपने अपने दिल से, मत्ती के सुसमाचार 18 अध्याय 35वां पद, यदि आपने अपने दिल से किसी को माफ कर दिया, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा करेगा, अगर आपने किसी को मन से क्षमा क्षमा किया, न करेगा, मन से क्षमा न करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। मन से माफी, मन से माफी। हम क्या कभी किसी को मन से माफी दी है? तो आप खुद कहोगे हमने कभी मन से माफी नहीं दी है। हम याद तो रखते, जब खाना होता है, पीना होता है, तभी सब याद होता है। इतना सारा याद आता है खाने और पीने से, इतना सारा याद आता है, सब कुछ वो वॉमिट करते ऐसे निकल जाता है। तो किसी ने हमें माफ किया है, ये कभी मत सोचना आपको किसी ने माफ किया है, क्योंकि जो मन है, यदि मसीह का मन है तो ही दिल से माफी निकलती है। संसार में कोई लोग कह देंगे अरे सॉरी, आज माफ किया, आप फिर से उसके सामने गलती करो तो कहेगा अभी तो तुझे मारूंगा, तुझे पहले खाली माफी दी थी पर वो मेरे मन में तो रखा ही था, वो पहला वाला है और दूसरा वाला भी डंडा पड़ेगा। तो लोग दिल से माफी नहीं देते, क्योंकि आज तक किसी को दिल मिला ही नहीं है। पवित्र आत्मा पाने से ही आपको दिल मिलता है, यीशु जैसा। आमीन। मसीह का मन आने के बाद ही आप मन से किसी को क्षमा कर पाते हो। लोग ऐसे कहते हैं अच्छा चल माफ किया, अरे जाने यार, खड़ा मत रहे, माफ किया ना, अभी क्या पैर पड़ता है, हट हट। देखो ये मन से माफी तो करते हैं, पर माफी दिल से नहीं होती है। संसार में कोई लोग तुम्हें माफ नहीं करता है, नहीं करते, ये दिमाग में घुसेड़ देना। आपको कोई भी आदमी माफ नहीं करता है, और मन से तो नहीं करता है। हाँ, मसीही लोग, जिसको मसीह का मन है वही कह सकता है पिता इन्हें क्षमा कर, वो नहीं जानते क्या करते हैं। आमीन। तो जिसको मसीह का मन है वही आपको क्षमा कर सकता है, बाकी संसार में कभी माफी नहीं होती है। बपतिस्मा लेने से भी माफी नहीं मिलती है। यूहन्ना आया और कह दिया, मार्क पहले 1:4 में यूहन्ना बपतिस्मा आया, यूहन्ना आया
जो जंगल में बपतिस्मा का प्रचार करता था, और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। मन फिराव का कहता था, मन फिरा लो, अपने आप को धो दो, अपने आप को धो दो कि आपको शायद क्षमा मिले, आपको शायद क्षमा मिले। बपतिस्मा लेने से माफी ऐसा नहीं, पर हो सके आप मेरे पास आते हो। मैं कौन हूं? मैं लेवी का बेटा हूं। यूहन्ना कौन था? जकारिया जो याजक था उसका बेटा था। तो लेवी आदमी ही, ये याजक आदमी, परमेश्वर का भेजा हुआ यूहन्ना बपतिस्मा, उसने कह दिया कि आप मन फिरा लो और मेरे पास आ जाओ। कई लोग नहीं आए, पर जो आए उन्होंने कह दिया कि अच्छा है, हमारे लिए रास्ता निकाला है परमेश्वर ने। पर यह संभव नहीं है, बपतिस्मा लेने से आपके पाप की क्षमा होती है। हमें पाप की क्षमा तो यीशु से मिलती है। आमीन, आमीन। लूका सुसमाचार 5:20, लूक 5:20। यदि हमने यीशु पर विश्वास किया, अगर याकूब 5:15, अच्छा माथी 1:21, 5:20, लूक 5:20। यीशु के पास 4 लोग एक आदमी को लेके आए और उसे लकवा था। क्या कहते हैं? लकवा। और प्रभु ने आगे लूक 5वां अध्याय 20वां पद पढ़ेंगे। प्रभु ने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, वो जो लकवाग्रस्त था उसे कहा, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। देखो, यह आदमी नहीं तौबा किया, नहीं मन फिराया, नहीं बपतिस्मा लिया, नहीं आज से पाप नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए हैं। तब लोग सुनने वाले ने कहा, ये कौन है माफी दिलवाने वाला या कहने वाला माफ हो गया? देखो, प्रभु कहता ऐसा नहीं है कि तेरे पाप शायद क्षमा हो जाए, मैं विनती करूंगा, ऐसा नहीं कहता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है तेरे पाप क्षमा हो गए। आमीन। क्षमा होने की बात देखते हैं। ये आदमी चलने लगा, यह आदमी जो खाट में लेके आया सब लोग, ये चलने लगा। यही बात दिखाता है कि वो परमेश्वर के साथ उसका मेल हो गया। आमीन। तो यीशु मसीह ऐसा है जो परमेश्वर के साथ ऐसा रिश्ता है, हमारे परमेश्वर के साथ यीशु का ऐसा गहरा रिश्ता है कि यदि यीशु ने कह दिया पिता इन्हें क्षमा कर दो, तो पिता बोलेगा बात हो गई, चल भाई माफ। प्रेज गॉड। तो हमारा विश्वास यीशु पर है जो माफी दिलवाता है, जो हमारे लिए मध्यस्थी करता है, और उसका कहने अनुसार यदि हम करते हैं तो हमारा मेल रहता है। आमीन। तो हम नहीं तौबा में मानते हैं, नहीं हम पश्चाताप में मानते हैं, नहीं हमारी कबूल करने से पाप क्षमा हो जाते, इसमें भी नहीं मानते हैं, नहीं हम हमारे मन फिला के हम अभी अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, इसमें भी नहीं मानते। संसार में लोग हैं, गुंडे होते, सुधर जाते, नेता बन जाते, सबका भला करने लग जाते, पर कहलाते तो वही भले सूरत का डॉन आया। तो बड़े गुंडे भी होते, सुधर जाने से कोई पाप क्षमा नहीं होता है। पाप क्षमा हुआ है उसका साइन, उसका चिन्ह क्या है? देखो, इसका पाप क्षमा हुआ तो ये जो लकवाग्रस्त था वो क्या हो गया? वो ठीक हो गया। याकूब 5:15, यहां पे याकूब कहता है यदि कोई बीमार है, पाप किया है, ठीक हो जाए, पाप क्षमा हो गए, ऐसे माना जाता था। आमीन। मत्ती 1:21 में लिखा है यीशु मसीह जो नाम है वही नाम जो सबका पापों का लिखा है, सब पापों क्षमा करेगा। 21वां पद, तुझे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, हाँ, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। पापों से उद्धार करेगा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो पापों से मुक्ति हमें देने वाला यीशु मसीह है। तो बपतिस्मा लेने से पापों की क्षमा मिलती नहीं है, मन फिराने से पापों की क्षमा मिलती नहीं है, अच्छा जीवन शुरू करने से पाप क्षमा नहीं होते हैं, बपतिस्मा लेने से पाप क्षमा नहीं होते हैं। हाँ,
बहते पानी में किसने लिया? फिलिप ने दिया। फिलिप कौन? वो तो परमेश्वर का बंदा। वो आके सिमोन जादूगर को बपतिस्मा दिया। पतरस ने क्या कहा? बपतिस्मा लिया? बोले हाँ बपतिस्मा लिया। पर तू अभी भी पाप के बंधन में है, तो पाप में अभी भी है, तो बपतिस्मा लेने से पाप क्षमा नहीं होते हैं। बहते पानी में भी पाप क्षमा नहीं होते हैं। बपतिस्मा क्यों लेने का, ये वीडियो देखना है तो पता चलेगा बपतिस्मा क्यों लेना है। मत्ती के सुसमाचार 9वां अध्याय 6 पद। अच्छा, मत्ती 12 और 31। परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि यीशु ने कहा, देख हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए हैं। तब लोगों ने कहा, यह आदमी कौन है जो ऐसा कहता है पाप क्षमा हुए? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। बोले मेरा यीशु पाप क्षमा करता है। आमीन। हम तौबा करते इसीलिए? बिल्कुल नहीं। हम उपवास करते, रोते धोते इसीलिए हमारे आंखों में अरे मगर के आंसू है? यीशु हमें अच्छी तरह जानता है। पूरा बाइबल पढ़ो, पूरे बाइबल में लिखा है, यानी यूहन्ना 2 और 22। यीशु जानता था मनुष्य के अंदर क्या है, जानता था। आमीन। ओए कोई इंसान गवाही दे, प्रभु से मिलो, ये अच्छा आदमी है। प्रभु बोले मैं जानता हूं, तू काहे को गवाही देता है इसकी? प्रभु इसको मिलो, ये अच्छा आदमी है, मिलो। प्रभु बोले मैं जानता हूं। प्रभु इसको इससे चेतो ना, क्या चेतो, ये बेकार आदमी है। प्रभु नहीं, आप देखो देखो प्रभु आप बहुत भोले हो। अरे हमारा भगवान भोला नहीं है, समझदार है। आमीन। तो प्रभु को बिल्कुल कोई इंसान किसी के लिए गवाही दे, ये नौबत नहीं आती थी। आमीन। तो प्रभु ने कहा मुझे सब पापों क्षमा करने का अधिकार है। मूसा की व्यवस्था को भंग करोगे ना तो माफी मैं ही बोलूंगा, माफ किया जा। मूसा बोलेगा देखो भाई, कोई जो लिखा है ना वो मत करना। यीशु ने कह दिया क्योंकि यीशु ही नियम दिया था। मुझे यीशु मसीह झाड़ में मिला था। पूरा बाइबल पढ़ो, यीशु ही था जो मूसा के आगे मिला था, और वही करार का दूत, उसने ही करार दिया था, मूसा को आज्ञा दी थी। प्रेज़ लॉर्ड। तो यीशु मूसा की व्यवस्था यदि हमने भंग की है तो यीशु कहेगा माफी। वो नहीं कहेगा लेवी में ये लिखा है, भजन संहिता में ये लिखा है। यीशु ऐसा नहीं कहेगा, जाके ये निर्गमन में ये लिखा है जाके वो कर, लेवी व्यवस्था में ये लिखा है जाके वो कर। ऐसा यीशु नहीं कहेगा। यीशु ने कह दिया माफी तो माफी। आमीन। यहां पे प्रभु ने कहा मनुष्य पुत्र को पाप क्षमा करने के लिए धरती पर पाप क्षमा करने का अधिकार दिया है, और उसने लकवग्रस्त इंसान को कहा तेरे पाप क्षमा तेरे हुए, पाप क्षमा हुए और उठ चल फिर। आमीन। आमीन। तो वो उठ के चल फिरा। आमीन। लोग ने कहा वे तो माफी पा लिया इसने यार। आमीन। तो यीशु माफी देता है, उसकी सबूती उसने दे दी कि देखो मैंने इसको ठीक कर दिया। आमीन। तो यीशु मसीह के नाम में हम माफी मांगते हैं। पिता यीशु मसीह के नाम में माफ करना। और पिता क्या कहेगा, तूने बड़ा नाम लिया है, उसका नाम ले लिया, अभी मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, चलो भाई माफ किया। आमीन। तो हमें माफी यीशु के नाम में मिलती है। प्रेज़ गॉड। पर प्रभु ने यह भी कहा मत्ती के सुसमाचार 12वां अध्याय 31 पद में, यदि आप मेरे विरुद्ध में यदि कुछ कहते हो, आपको सब देखो सब पाप, क्या लिखा है 31, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा, बोलो सब प्रकार के पाप और निंदा क्षमा की जाएगी। तो सब प्रकार के पाप, अभी सब प्रकार जो होते कैसे प्रकार के कैसे पाप होते और क्षमा मिलेगी, लेकिन परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की यदि जाएगी। आप उसके विरुद्ध में जाओगे तो वो क्षमा नहीं होगी, न मिलेगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध में कोई बात कहेगा, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा। लोग कहते थे यीशु ठग है, लोग कहते थे यीशु भरे खिस्सू, लोग कहते थे अख्रिस्ता आया,
लोग कहते हैं, हूँ हालेलुया हालेलुया कहते हो, लोग कई तरह से यीशु के लोगों की और बाइबल की और सारे जो नहीं जानते कुछ कुछ बोलते रहते हैं, अज्ञानता में कहते रहते, यदि प्रभु के पास आए तो क्षमा पा सकते हैं, माफी मिल सकती है। ऐसा नहीं लिखा है माफ है। यीशु के विरुद्ध में बोलेंगे माफ है, ऐसा नहीं लिखा है। माफी मिल सकती है, माफी मिल सकती संभव है, और वो तो सिर्फ यीशु के जरिए ही। आमेन। लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कोई बोलेगा तो वो तो संभव नहीं है। ये युग में नहीं, आने वाले युग में भी नहीं। सब प्रकार के पाप मैं समाप्त करूंगा। 3 प्रकार के पाप की बात करूंगा। जो लोग तौबा करना चाहते हैं, जो लोग कहते अब से ये नहीं करूंगा, ये तो मूसा की व्यवस्था, पुराने नियम में ये सारी बातें हुआ करती थी। मत्ती के मार्क के सुसमाचार 2 अध्याय 10वां पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। तो प्रभु यीशु मसीह कौन से पाप क्षमा करने की बात करता है? जो यहूदी लोग, जो मूसा के व्यवस्था जो है उसको भंग करने वाले लोगों के लिए कहा गया। मान लो कोई ने पाप किया तो मूसा के नियम में था कि भाई ये बलि चढ़ाओ। कहीं किसी ने पाप कर दिया तो ऐसा नियम था भाई पत्थर से मार दिया जाए। जो सारी व्यवस्था पहले के समय में दी गई थी, वो व्यवस्था को भंग करने को पाप कहा जाता है, तो वो उससे पाप माना जाता है, और वो सारे पाप यीशु मसीह क्षमा करता है। तो लेवी व्यवस्था या फिर नियम व्यवस्था जो थी, उसको जो भंग करता था, उसको जो तोड़ता था, उसे पाप गिना जाता था। इसीलिए लोगों ने कहा तू कैसे माफी दिलवाता है? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में सारी बात लिखी है, ये पाप किया तो इसको ये दंड है, ये पाप किया तो इसका ये समाधान है, इसने ये पाप किया तो इसका ये निचोड़ है, या फिर ये इसका कॉम्प्रोमाइज, या फिर ये उसका मेल हो जाएगा परमेश्वर के साथ। तो सारी ये व्यवस्था तो ये है, लेकिन यीशु मसीह सारे पाप क्षमा करता है। आमीन। तो जो मूसा का व्यवस्था का भंग हुआ करता था, वो बात के लिए क्षमा यीशु मसीह देता है। आमीन। तो मूसा का नियम व्यवस्था आज भी लोग भंग करते हैं, उसकी भी माफी सिर्फ यीशु दिलवाता है। और यदि किसी को माफी चाहिए तो पुराने नियम में जाओ। पुराने नियम में कैसे माफी मिलती थी? तो याजक के पास जाना, पहले के समय में माफी देने के लिए नबियों के पास जाना, पहले के समय में माफी मिलने के लिए जो मंदिर के सामने देखना, पुराने समय में माफी पाने के लिए सारी व्यवस्था थी। खुद को दिन करना, नम्र करना, या फिर रोना धोना, रोटी नहीं खाना, पानी नहीं पीना, ये सारी व्यवस्था थी। वो ऐसे करके माफी पाते थे। रोमन की पत्री 2 अध्याय 12वां पद, जो लोगों ने नियम व्यवस्था जो है बाइबल है, वो अनुसार जो है लेख, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया। देखो पाप 2 लोग करते हैं, एक व्यवस्था जानने वाले और लोग व्यवस्था नहीं जानते, बाइबल नहीं जानते, वे लोग भी पाप करते हैं। अभी वो लोग को लिए, वो उन लोगों के लिए कौन से नियम से वो लोग क्षमा पाएंगे? क्या तौबा करने से उनको क्षमा मिलेगी? नहीं। जो लोग नियम नहीं जानते, उनको पता ही नहीं कि नबी के पास जाना है, उनको पता ही नहीं लेवी व्यवस्था में और लेवी के पास जाना है, उनको पता ही नहीं है कि व्यभिचार पाप है, झूठ बोलना पाप है, झूठी गवाही देना पाप है, लालच करना पाप है, उनको पता ही नहीं है। तो वे लोगों ने भी पाप किया है, उनको पता नहीं है पर पाप किया है, वे कैसे माफी पाएंगे? जो नियम जानते उन्होंने पाप किया, तो उनको पास तो नियम है कि वैसे वो लोग परमेश्वर के पास साथ मेल कर सकते हैं। लेकिन जो व्यवस्था नहीं जानते हैं, यदि उनने पाप किया तो उनका तो नाश ही होगा। क्या लिखा है? इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे। तो वो लोग पानी में, जल में बपतिस्मा लेने से पापों की क्षमा पाएंगे? नहीं। तौबा करने से माफी पाएंगे? नहीं। वे नाश पाएंगे। उन्हें पता ही नहीं कि 10वीं आज्ञा कौन सी है, 9वीं आज्ञा कौन सी है, उन्हें पता ही नहीं है। आप मुसलमान को पूछो, मुसलमान को पता ही नहीं है। 10 आज्ञा पूछो, उनको पता ही नहीं है। मूसा आले सलाम बोलते हैं, पर उनको पता ही नहीं है मूसा ने कौन सी आज्ञा दी है, वो पता ही नहीं उनको। पर वे सारे नाश हो जाएंगे।
यहां पे बाइबल में लिखा है, क्योंकि वो बिना व्यवस्था के लोग हैं, उन्होंने पाप किया है, पाप है वो भी पता नहीं है। बोले तौबा कर लेंगे, कर लो तौबा, पर तुम्हें तुम्हारे कोई ऐसी रीत बताई नहीं है कि तौबा करने से माफी होगी। ये तो यहूदियों को बताया है कि पापों की क्षमा तुम्हें पाओगे शायद, यदि तुम तौबा करोगे तो, मन फिरा लोगे तो माफी पाओगे। ऐसा इनके व्यवस्था में है, यहूदियों के व्यवस्था में है। मूसा ने उनको नियम दिया है, तुम्हें नहीं नियम दिया है। तुमने तो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, तुमने तो मूसा की व्यवस्था को पाप किया है, तुम्हें पता नहीं है। याकूब की पत्री 4 अध्याय 12वें पद में लिखा है, व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जिसे बचाने और नाश करने की सामर्थ है। आमीन। तो जो व्यवस्था देता है वही नक्की करता है कि तुम्हें तौबा करना है, मन फिराना है, बपतिस्मा लेना है, या नबी के पास जाना है, याजक के पास जाना है, अपने आप को, मन को फिरा लेना है, अब से पाप नहीं करूंगा, अब से अच्छा जीवन व्यतीत करूंगा। ये सब वो सोचता है, उस अनुसार यदि आप करते हो तो ठीक है। यदि वो जो नियम देता है वही तुम्हें क्षमा कर सकता है और वही तुम्हें दंड दे सकता है। तो तुम्हारी जो धरती की व्यवस्था है, माफी पाने का रीत जो जरिया है, वो सारे गलत है। इब्रानी पत्री 10वां अध्याय 4 पद, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। ये सारी व्यवस्था थी कि शायद थोड़ा लगेगा क्षमा मिल जाएगी, मैंने बैल चढ़ा दिया ना, घर पे आ गए, माफी हो गई, हाँ लगता है हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, पर हुआ ये संभव नहीं है। इब्रानी 9:22, सच तो यह है क्या सच 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 क्या है? कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। पाप की क्षमा नहीं है, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं है, बपतिस्मा लेने से क्षमा नहीं है। ये कान में डाल दो, सुन लो, तौबा करने से क्षमा नहीं है, गलती को मान लेने से माफी नहीं है, क्षमा नहीं है। और कौन सी रीत? बहते पानी में क्षमा नहीं है। ये गलत शिक्षा है, पंजाब में चली है और कहीं कहीं चली है। ये सारे झूठे भविष्यवक्ता, झूठे बने हुए प्रेरित, झूठे बने हुए सेवक लोग हैं जो सिखाते हैं कि माफी मिल गई है, बपतिस्मा ले लिया ना, माफी हो गई है। गलत सिखाते हैं, बिना लहू पापों की क्षमा नहीं है। बोले बिना लहू पापों की क्षमा नहीं है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती के सुसमाचार 26:28, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है, मेरा लहू है जो बहुत के लिए पापों की क्षमा के निमित्त, पाप की क्षमा के लिए। यदि मैं 1000 गलती करूं, मैं तौबा ना करूं, मैं मन ना फिराऊं, मैं बपतिस्मा भी ना लूं, मैं अपने आप को सुधारूं भी नहीं, तो भी मुझे माफी है ऐसा? हाँ, मरते जो चोर मरता था उसने क्या किया? प्रभु ने कह दिया तू मेरे साथ होगा। आमीन, प्रेज गॉड। तो माफी दिलवाता है यीशु का लहू। आमीन। यीशु कह दे कि मैंने उसके लिए प्रायश्चित कर लिया है, मैंने उसके लिए लहू बहा दिया है, मैंने उसके लिए प्रायश्चित, मैंने मन फिरा लिया, मैंने उसके लिए सब कुछ कर लिया है। उसका कितना कर्ज था मैंने चुकता कर दिया है। तो ऐसा ही क्षमा। आमीन। इसलिए बाइबल में लिखा है जिसके पाप मुफ्त में क्षमा होते वो धन्य है। आमीन। तो यीशु ने हमारे लिए लहू बहा दिया है, तो हम यीशु के हो गए। आमीन। हम यीशु के कर्जदार, यीशु के नीचे, हम उसके एहसान में है, हम एहसान में है। उसने कई सारी गलतियां, हमारी कई सारे पाप उसने छोड़ दिए, माफ कर दिए। आमीन। तो हमें यीशु के लिए प्यार होना ही है। एफएससी 1:7, हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात हमें छुटकारा मिल गया है। कहां से? अपराधों की परमेश्वर के दंड से छुटकारा मिल गया है, और हमें बहुत अनुग्रह मिल गया है। कोलोसी 1:14, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। कैसे? 13 होगा, उसमें 13 पद में होगा। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, और जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। लहू शब्द नहीं लिखा है, ये हिंदी गलत भाषांतर किया है। ये जिसने भी भाषांतर किया है उसको प्रभु माफ ना करे।
ये गलत भाषांतर किया है। लहू से माफी है, इंग्लिश में अपने पढ़ो 14 पद में। अच्छा, एक कोलोसी एक एफएससी 1:7 पढ़ लो फिर से, एफएससी 1:7। अगर दूसरा तुम्हारे बाइबल में, हिंदी बाइबल में है लहू लिखा है। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। एफएससी नहीं है वो, ये कोलोसी खोलो ना। अच्छा, कोलोसी 1:14 आप में क्या है, गुजराती में क्या है, लहू नहीं लिखा है। अच्छा, इसमें भी नहीं लिखा है। ओके, तो लहू से माफी है। आमीन। देखो, हम यूहन्ना पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 1:9 और 7 पद पढ़ोगे, वहां पे लिखा है यदि हमारी संगति परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ है, तो यीशु का लहू हमें क्या लिखा है, 7वां पद, पहला यूहन्ना 1:7। और यदि जैसा वह ज्योति में है, हाँ, वैसा ही हम भी ज्योति में चलें, हाँ, तो एक दूसरे से सहभागिता हमारा परमेश्वर के रखते साथ हैं, मेल है, सहभागिता है। और रखते हैं। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से बोलो, शुद्ध करता सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। तो लहू से माफी, प्रभु ने कहा मेरा लहू बहाया जिससे जरिए माफी है। आमीन। तो हमने विश्वास किया है, लहू यानी मर गया, पूरी कीमत दे दी। ऐसा कुछ है ही नहीं, इतना बड़ा कोई पाप ही नहीं जिसके लिए मोल ये छोटा हो। ये सबसे बड़ा मोल दे दिया। मान लो पूरे संसार को खरीदने के लिए उसके पास इतने सारे पैसे, इतना सारा पूरा खरीद लिया। ऐसे हमारा पूरा जीवन का, हमारे जीवन की सारी बातों के लिए उसने मोल दे दिया। प्रेज लॉर्ड। तो उसके लहू से हमें माफी मिली है। प्रेज लॉर्ड। और पहला यूहन्ना 2:1-2 वचन, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ हाँ, कि तुम पाप न करो। देखो, पाप मत करना। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, हमारा सहायक है। प्रेज लॉर्ड। अर्थात धर्मी यीशु मसीह, हाँ, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। आमेन, आमेन। और प्रेज लॉर्ड। केवल हमारा नहीं, जो विश्वास करते उन सबका है। आमेन। तो यहां पे लिखा है वो हमारा प्रभु पिता के साथ बैठा हुआ है, यानी हमारा पिता के साथ यदि कोई पाप हो गया, हमारे इसके विरुद्ध में गए तो माफी। मूसा का कोई नियम तोड़ा, माफी। हमने किसी के दिल दुखाया तो भी परमेश्वर करता है, उसके दिल में काम करता है और वो कहता है चल भाई तुझे क्षमा किया, तो हमें ऐसे भी माफी मिलती है। आमीन। तो 3 प्रकार के पाप हो जाते हमसे। एक परमेश्वर के विरुद्ध हो जाता है, एक पाप मूसा की जो व्यवस्था है वो टूट जाती है, और दूसरा हमने किसी को दुखी किया है वो भी पाप हो जाता है, उसकी भी क्षमा प्रभु में दिलवाता है। कैसे? दूसरे के मन में प्रभु काम करके हमें वहां से भी माफी दिलवाता है। आमीन। जिससे हम सबके साथ मिलकर रहे, जुड़कर रहे, जिससे अंत समय में परमेश्वर आगे जब खड़े रहे तब कोई हमारे ऊपर दोष न लगाए, इसने पाप किया है, मैं तो क्षमा नहीं करूंगा, प्रभु इसको नरक में लेके भेजो, इसको भी मेरे साथ नरक में भेजो, इसको यहाँ स्वर्ग में मत रखो। पर परमेश्वर ऐसा करता है, हमारे लिए सब व्यवस्था यीशु मसीह में हो गई है। आमीन। तो यीशु मसीह के जरिए हमें सब माफी मिली है, इसलिए हम विश्वास करते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। एक अंतिम बात पढ़ूंगा, प्रेरितों के काम 2:38। हालेलुया। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, हाँ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए आप मन फिराओ। आप जो गलत सोचते थे, आप जो सारी व्यवस्था में मानते थे, आप अपनी तरीके से मुक्ति पाना चाहते थे, माफी आपके जो रास्ते थे, आप पूरा मन फिरा दो, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए हाँ, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। आपको यीशु पर विश्वास करना पड़ेगा, बपतिस्मा ले लो।
तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और आपको क्षमा पाओगे, पवित्र आत्मा का दान आप पाओगे। आमीन। तो विश्वासी जो लोग हैं उन्हें माफी मिलती है। हमें विश्वास से माफी मिलती है। आमीन। हमें विश्वास से माफी मिलती है। लोगों ने विश्वास किया, चलो भाई तुमने बोल दिया तो हमने यीशु पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, तो पवित्र आत्मा का दान पाए। आमीन। तो पवित्र आत्मा का दान भविष्यवाणी थी कि यदि आपको माफी मिलती है आप पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जो टूट गया है, यदि वो सच में जुड़ गया है तो पवित्र आत्मा का हमारे पास आना संभव है। और हमारे पास आना वही एक सबूती है, वही एक जो कहते हैं साबित पुष्टि है कि हमारा परमेश्वर के साथ मेल हो गया है। आमीन। उसका हमारे पास आना, हमारे उसके साथ रहना, तो समझ लो माफी हो गई है, रास्ता साफ हो गया है। प्रेज़ लॉर्ड। तो यीशु के जरिए हमारा पिता के साथ रास्ता हो गया है, हम मिल चुके हैं। इसलिए पवित्र आत्मा का हमारे पास आना, बाइबल की सच्चाई सिखाना, वो संभव हो गया है। आमीन। तो हमें हमारे पापों की क्षमा मिली है। कैसे पता चलता है? क्योंकि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ फिर से हो गया है, नाता जुड़ गया है। प्रेज़ लॉर्ड। कई सारी बाइबल में बातें हैं, एक और पढ़ना थोड़ा चाहता हूं, प्रेरितकाम 10:43 और प्रेरितकाम 13:38 भी आप पढ़ना। प्रेरितकाम 10:43 और प्रेरितकाम 26:18 भी आप खोल देना। अच्छा 10 कौन सा है आप पढ़ रहे हो? 43 पद। उस सब की भविष्यवक्ता गवाही देते हैं। गवाही, भविष्यवक्ता पहले से क्या गवाही देते थे? कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा। देखो पापों की क्षमा कैसे? विश्वास करेगा। आमीन। मेरा तौबा करने से, मेरे मन फिराने से मैं आपसे सुधर जाऊंगा, आपसे ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। अरे फिर से कर लोगे आप पाप? प्रभु को अच्छी तरह से प्रभु आपको जानता है। बपतिस्मा लेने के बाद भी लोग पाप ही करते हैं। ऐसा कौन सा आदमी है जो बपतिस्मा लेने के बाद पाप नहीं किया है? एक आदमी हाथ भी नहीं ऊंचा करता है कोई, बपतिस्मा लेने के बाद पाप किया ही नहीं आपने। झूठ मत बोलो, हाथ नीचा करो। हाथ उठते ही नहीं है तुम्हारे तो। हाँ, बपतिस्मा लेने के बाद फिर पाप करते हो तो फिर से बपतिस्मा लेना पड़ेगा, क्योंकि बहते पानी में बपतिस्मा लेने से ही पाप को माफी मिलती है। तो फिर से बपतिस्मा लो। तौबा करने से माफी मिलती है, फिर से तौबा करो। तो आप तो वही करते रहोगे, मूसा के पास जाते रहोगे, आते रहोगे, यिर्मयाह के पास जाते रहोगे, आते रहोगे। क्या है? प्रभु को पता है आप पाप पर जय नहीं पा सकते हो। मन फिराने से, अच्छा सोचने से, मन सच रखने से, साफ रखने से, सुधर जाने से पापों की क्षमा नहीं मिलती है। ये फैला दो, आप सच्चाई फैला दो। तो यहां पे लिखा है 10:43, यानी प्रेरितकाम 10:43। नबियों ने पहले से क्या कहा था? कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। तो पापों की क्षमा यीशु पर विश्वास करने से मिलती है। और पढ़ेंगे प्रेरितकाम 13, ये सारी वचन यही कहता है, विश्वास से माफी है, विश्वास से माफी है। और 38 13:38 और 26 पढ़ो आप। 26:18 पढ़ना। इसलिए हे भाइयों, पौलुस कहता है, तुम जान लो कि इसी के द्वारा क्या बात पापों करते हो? क्या जानना है मुझे? क्या जानना है? इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते, आप निर्दोष नहीं ठहर सकते हो। मूसा की व्यवस्था तोड़ी है तो निर्दोष नहीं ठहर सकते हो। उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा देखो, निर्दोष अब ठहर विश्वास जाता है। करेगा ना तो आप निर्दोष ठहरोगे। आप गधा लेके आओगे, कुत्ता लेके आओगे, बिल्ली लेके आओगे, आप एक वो काटोगे, मूसा की व्यवस्था के अनुसार सारा करते रहोगे, फिर भी पाप तो आप करते रहोगे। आप निर्दोष न ठहरोगे, क्योंकि एक पाप करते हो, दूसरा खड़ा रहता है। पाप के बाद पाप, पाप के बाद पाप, उसकी क्षमा नहीं मिलती है। आपका परमेश्वर के साथ फिर से मेल हो गया, दूसरे दिन आप फिर पाप करे आओगे।
तो मूसा का व्यवस्था का जो मैंने पाप किया है, मालूम, मैंने झूठ बोल दिया, तो मैंने 10वीं, मैंने कौन सी आज्ञा तोड़ी? मैंने 9वीं आज्ञा तोड़ी। मैंने लालच किया, कौन सी आज्ञा तोड़ी? मैंने 10वीं आज्ञा तोड़ी। तो मुसलमान को तो पता ही नहीं है मूसा का व्यवस्था, सिर्फ क्रिश्चियन को पता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो क्रिश्चियन लोग ये जानते हैं कि पापों की क्षमा हमें मूसा की व्यवस्था यदि हमने तोड़ी है तो हमें क्षमा यीशु पर विश्वास करने से मिलता है। आमीन। और पढ़ते हैं 26वां अध्याय 18 पद कि तू उनकी आंखें खोले। पौलुस, तू जा यार, मेरा सेवक, तू जा, मैं चाहता हूं तू जाए और लोगों की आंख को खोल दे कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। फिर के क्या करे? कि पापों की क्षमा पापों की क्षमा के लिए फिरे। वो पापों के क्षमा उनके जरिए अलग अलग है, उनके तौर तरीके अलग अलग है, उनको फेर दे, बदल दे उनको। और कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। आमीन। वे सारे उनके साथ जुड़ जाए, विश्वासियों के साथ जुड़ जाए, वो भी पवित्र हो जाए, पाप से पवित्र हो जाए, पाप से क्षमा पाकर पवित्र हो जाए और विश्वासियों के साथ जुड़ जाए। आमीन। तो विश्वासी जो लोग हैं वो क्षमा पाए हुए लोग हैं, यीशु के लहू से धुले हुए लोग हैं। प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे तो सब ने सफेद कपड़े पहने थे, क्या था? बोले सब माफी पाए हुए लोग हैं। आमीन। तो हमने माफी यीशु के लहू से पाई हुई है। लोगों में ऐसे करके माफी पाते हैं, करने दो। लोग डुबकी लगा के माफी पाते, पाने दो। अंत समय में कहा पूछा जाएगा माफ हुआ? हाँ प्रभु माफी हमें मिल गई है। कैसे माफी हुई? बोले हमने तौबा कर लिया, हमने अभी गलती नहीं करेंगे, मान लिया, हमने हमारी गलती भी मान ली थी। परमेश्वर कहेगा माफी मिली थी, मैं आपको मिल रहा था, कभी दर्शन दिया? बोले परमेश्वर आप तो दिखाई तो देते नहीं हो, पवित्र हम पाए, हमने कोई बात ही नहीं हुई अपनी, तो फिर कैसे आप कहते हो कि मैंने माफ कर दिया? मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, मैं यीशु को जानता हूं। आमीन। और यीशु के बच्चे यीशु को जानते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु ने कहा मेरी मेमने मेरे मुझे जानते हैं। आमीन। तो हम यीशु के हैं और यीशु ने रास्ता बताया, मुझ पर देखो और हम कभी आप निराश ना होगे। आमीन। तो यीशु से हमें माफी है, यीशु के लहू बहाया, उस पर हमने विश्वास किया है, वो मर गया, उस पर हमने विश्वास किया है। आमीन। हमारे पापों के खातिर मर गया है, इसलिए हमें क्षमा है। ये सारे जो रास्ते हैं ये इंसानी रास्ते हैं, ये पुरानी व्यवस्था थी, माफी की व्यवस्था थोड़ी थोड़ी थी, पर वो माफी नहीं दिलवाती थी, शायद माफ हो, ऐसे करके सारे रास्ते थे। लेकिन यीशु पर विश्वास करने से आपको 100% माफी है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु हरे को सहाय करे। ये सच बात है, आपको ये मानना है, सिखाना है और ये सच को फैलाना है। पवित्र आत्मा आपको सहाय करे। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। धन्यवाद। हम आ भी सकते हैं आपके पास यीशु के जरिए, उसके अलावा आपके साथ हमारा कभी मेल नहीं हो सकता है। यीशु के अलावा हम कभी आपको पहचान नहीं सकते थे। पिता आपके से हमारा रिश्ता हो गया है, हम आपको पिता करके बुला सकते, पुकार सकते, क्योंकि यीशु ने मेल करवाया है, वो लहू के जरिए मेल हुआ है। धन्यवाद। शांति मिली है। हम शत्रु थे, हमारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध था, पवित्र आत्मा ने हमारी आंखों को खोल दी। धन्यवाद। यीशु के लहू से हमारा मेल हो गया है पिता परमेश्वर के साथ। धन्यवाद। तौबा करने से नहीं, न उपवास करने से, न रोने धोने से, कि न पश्चाताप करने से, कि न मन फिराने से, नहीं सुधर जाने से, पाप बंद करने से हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं होता है। पर हम क्षमा सिर्फ यीशु मसीह के लहू के वजह से पाते हैं, ये विश्वास करते हैं। जो सिखाया ये बात मंडली में बोई जाए, आने वाले हर एक में बोई जाए, ये सच फैल जाए और जो झूठा सिखाते सारे खत्म हो जाए। प्रभु अनुग्रह दो, आपके लोग जो सुनना चाहते वहां तक पहुंच पाए और अंधेरे से उजाले में आ जाए, सच को पहचान ले, सच से जुड़ जाए। संसार में जो सारी गलत शिक्षाएं चलती है, चलाते आते हैं, वो सारे खत्म हो जाए। प्रभु सच फैले और प्रभु आपका वचन हमारे में रहे। धन्यवाद ये सारी बातों के लिए, आंखें खोलने के लिए, मन को
हमारे मन में सच्चाई को बोने के लिए धन्यवाद। ये बोई जाए बातें 100 गुना फल लाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीषित हो, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में हम मिलकर करेंगे। कि हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम हमारे अपराध को क्षमा किया है, प्रभु आप भी हमारे अपराध को क्षमा करो, और हमारे परिश्रम में मत आने दो, पर तू बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु हरे को आशीष दे, सहाय करे, सच है उसके साथ जुड़े रहना और शेयर भी करना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Shalom.